Hey, this is Deep and you are watching English with Deep sir। तो एक बार आज फिर से आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद दीप सर की क्लास में। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, दिवाली का त्यौहार है, सभी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बच्चों फिर भी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। छुट्टियों का समय है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ। आज मैं नोट्स बना कर आया हूँ आपके लिए पोएम का। वो पोएम कौन सी है हमारी? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और ये जो लिखी गई है, रचित है, किसके द्वारा है? ऑग्टन नेस के द्वारा। तो इसकी फुल एक्सप्लेनेशन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, वो आपको यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाइए, पहले इसकी फुल एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से पढ़िए, उसको जानिए, समझिए। उसके बाद फिर ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं इस पोएम से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हैं जो बहुत ही वेरी मोस्ट हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द थीम या फिर मैसेज या फिर सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। इस कविता का या तो आप थीम बताइए विषय वस्तु को, या फिर मैसेज बताइए संदेश क्या मिलता है, या फिर आप इसका सेंट्रल आइडिया बताइए, केंद्रीय विचार बताइए। तो ये पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसका आंसर वही अपने जाने माने अंदाज में, जैसे कि पहले से मैं बताता आ रहा हूँ आपको, सेम वही तरीका रखना है। किस प्रकार से रखना है, वही चीज करनी है। अकॉर्डिंग टू द ब्यूटिफुल पोएम, पोएम का नाम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कंपोज्ड बाय द फेमस पोएट, पोएट का नाम। तो इसी प्रकार से आपको करना है। यही मैंने बताया, सेंट्रल आइडिया हो या फिर समरी पूछे या थीम पूछे या मैसेज पूछे, चारों चीजों में से कुछ भी पूछ ले आपसे, चारों पॉइंट में आपको यही सबसे पहले डालना है, अकॉर्डिंग टू द ब्यूटीफुल पोएम, उसके बाद पोएम का नाम, कंपोज्ड बाय द फेमस पोएट, उसके बाद में तुरंत पोएट का नाम। और जैसे ही आप पोएम का नाम डालें, उसके नीचे तुरंत अंडरलाइन करें, और इस प्रकार से जो कॉमा लग रहे हैं यहाँ पे, ये और ये, इसी प्रकार से कॉमे लगाएं। सेम यही तरीका आपको देखना है, जैसे एक कॉमा ये रहा यहाँ और एक कॉमा ये रहा, तो सेम इसी तरीके से लगाएं। उसके बाद में जैसे पोएट का नाम लिख दें, उसको भी अंडरलाइन करें, और ये जैसे कॉमा यहाँ लग रहा है और यहाँ लग रहा है, सेम इसी प्रकार से लगाएं। सभी पोएमों में ध्यान रखें। यदि एक क्वेश्चन ऐसा आता है, 4 नंबर का आता है, तो ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि भाई इस पोएम के अनुसार, जो ऑग्टन नेस के द्वारा लिखी गई है, रचित है, तो इसमें जो कहानी है वो किसकी है? बेलिंडा की। तो बेलिंडा लिव्स विद हर पेट्स। तो बेलिंडा अपने पालतू पशुओं के साथ रहती है, पालतू जीव। पेट्स आया है यहाँ पर पालतू जीवों के लिए। उनमें कौन कौन है? अ डॉग, कुत्ता है, अ कैट, एक बिल्ली है, अ माउस, एक चूहा है, एंड अ ड्रैगन, और क्या है? एक ड्रैगन है। तो ये सभी के साथ में वो रहती है। तो जो पोएम है, द पोएम फोकसेस ऑन रियल वर्सेस फॉल्स ब्रेवरी। ब्रेवरी। तो ये जो पोएम है वो किस चीज पर ध्यान केंद्रित करती है या वो बताती है? रियल मतलब वास्तविक, वर्सेस विरुद्ध, फॉल्स मतलब झूठी, और ब्रेवरी मतलब बहादुरी। तो वो सच्ची बहादुरी, वो बहादुरी एवं झूठी बहादुरी के बीच में क्या बताती है? अंतर बताती है। तो बेलिंडाज पेट्स, जो बेलिंडा के पालतू जीव हैं, एक्ट ब्रेव, वो बहादुरों की तरह क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, दिखाते हैं जैसे हम बहुत बहादुर हैं। बट लेकिन रन अवे, वो भाग जाते हैं, इन डेंजर, किसमें? खतरे में। जब खतरा आता है इस पोएम में उन पर, तो वो सभी भाग जाते हैं। उससे पहले बहुत लंबी लंबी हाँकते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जब करने का समय आता है तो वो सभी दम दबाकर भाग जाते हैं। ओनली ड्रैगन, केवल उनमें ड्रैगन ही ऐसा होता है, प्रूव्स टू बी ब्रेव, जो बहादुर साबित होता है। जो इस पूरी पोएम में आया तो एक कायर के रूप में है,
उसका चित्रण जो किया गया है कायर के रूप में किया गया है, लेकिन जब रियल सिचुएशन आती है डेंजर की, खतरे की, तो वहाँ पे ये बहादुरी का काम करता है। और जो दूसरे जितने भी जानवर हैं जो अपनी हाँकते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो उस समय पर भाग जाते हैं, लेकिन वो डटकर मुकाबला करता है ड्रैगन। आगे देखते हैं। द पोएम टेल्स अस, हमें बताती है कविता, दैट नेवर ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड, कि कभी भी झूठे मित्रों पर विश्वास न करें, और फेयर वेदर फ्रेंड्स, या फिर अच्छे समय के साथी। फेयर वेदर फ्रेंड्स क्या होता है? अच्छा समय, और फ्रेंड्स मतलब साथी। तो वो क्या कहता है कभी इसमें कि भाई कभी झूठे मित्रों पर विश्वास ना करें, या फिर जो आपके सही समय के साथी हैं, आपका समय सही चल रहा है उस समय के साथी, उन पर भी विश्वास ना करें। असली साथी की पता चलता है जब आप पे कोई खतरा हो, डेंजर हो, या आप किसी मुसीबत में हो, तब पता चलता है। तो ये कूट भी आया है हमारी तरफ से, या फिर मैसेज भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, बीवेयर लाइन आई है कि बीवेयर, सावधान रहें, ऑफ फेयर, तो ये लाइन है हमारी। तो बीवेयर, सावधान रहें, ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स, मतलब वही बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जो सही समय के मतलब सही समय, आपका सही समय चल रहा है और उस समय के वो साथी हैं, उन मित्रों पर कभी विश्वास ना करें, उनसे हमेशा सावधान रहें, बीवेयर रहें। तो ये पॉइंट हमें बताती है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, किस कविता में कौन कौन से पात्र हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन आता है इसी के अथवा में, विद whom डिड बेलिंडा लिव, कि किसके साथ बेलिंडा रहती थी, एंड वेयर, और कहाँ रहती थी। तो फिर यहां इसका आंसर देखते हैं हम। बेलिंडा द गर्ल, जो लड़की है, लिव्ड विद अ ब्लैक किटन, वो एक ब्लैक किटन मतलब बिल्ली के बच्चे के साथ रहती थी, जिसका नाम, पालतू नाम क्या था, इंक। अ लिटिल ग्रे माउस, एक छोटे भूरे रंग के चूहे के साथ रहती थी, जिसका नाम था, पेट नेम, पालतू नाम, ब्लैंक। अ लिटिल येलो डॉग, एक छोटा पीले रंग का कुत्ता था, जिसका पेट नेम था, मस्टर्ड। अ लिटिल ड्रैगन, एक छोटा ड्रैगन था, जिसे क्या कहते थे, कस्टर्ड कहते थे। इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, ये सभी कहाँ रहते थे, एक छोटे से सफेद रंग के घर में रहते थे। अ पायरट, एक डाकू, समुद्री डाकू, एज ऑल्सो यूज्ड, उसका भी प्रयोग हुआ है, एज अ कैरेक्टर, कैरेक्टर के रूप में, तो उसका भी प्रयोग पात्र के रूप में हुआ है। तो ये कैरेक्टर हैं, उनके नाम, पेट नेम भी बता दिए। यदि वो पूछ ले भाई पेट नेम क्या क्या थे उनके, तो वो भी मैंने बता दिए हैं, जैसे इंक, ब्लैंक है, मस्टर्ड है, कस्टर्ड है, ये उनके पेट नेम है, पालतू नेम, प्यार से बुलाए जाने वाले नेम। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, जो कस्टर्ड था वो हमेशा एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए क्यों रोता था। या फिर अथवा में देखें, वाई वाज द ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड, कि ड्रैगन का नाम कस्टर्ड क्यों पड़ा, क्या हुआ ऐसा जिससे उसे कस्टर्ड कहते थे। तो इसका आंसर देखते हैं हम। द ड्रैगन क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जो ड्रैगन था वो हमेशा क्या करता था, यहाँ ऑलवेज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऑलवेज इस जगह पे, द ड्रैगन ऑलवेज क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, कि ड्रैगन हमेशा एक सुरक्षित अच्छे पिंजरे के लिए रोता था, बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट, वो सोचता था, उसे लगता था, दैट की ही वाज अनसेफ, कि वो असुरक्षित था, इन दैट हाउस, उस घर में, जिस घर में वो सभी रहते थे। तो वो ये सोचता था कि वो उस घर में कैसा था, असुरक्षित था, उसे भय रहता था। ही वॉज कस्टर्ड, वह कस्टर्ड था, बिकॉज ऑफ हिज टिमिडिटी,
अपनी कायरता के कारण। उसका जो नाम पड़ा कस्टर्ड उसकी कायरता के कारण पड़ा था, क्योंकि हमेशा वो सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था, इसलिए उसका नाम कस्टर्ड पड़ गया। अगला चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ वाज द फाइट बिटवीन द ड्रैगन एंड द पायरेट, कि ड्रैगन और पायरेट के बीच में जो लड़ाई हुई वो किस प्रकार की थी, कैसी थी, उसके बाद में बताना है। या फिर पूछ लिया जाए कि भाई जो पायरेट था उसकी वेशभूषा कैसी थी, या हु वाज द पायरेट, पायरेट कौन था, इस प्रकार के क्वेश्चन आए तब भी हमें यही आंसर है उनके लिए। द पायरेट हैड पिस्टल्स इन बोथ हैंड्स, कि जो पायरेट था समुद्री डाकू उसके दोनों हाथों में बंदूक थी। ही हैड अ ब्लैक बियर्ड, उसकी एक काली दाढ़ी थी, लाइक मी, मेरे जैसे। एंड अ ब्राइट कटलास इन हिज टीथ, और उसने अपने दांतों में क्या दबा रखा था, एक ब्राइट चमकीली, कटलास मतलब एक प्रकार से तलवार दबाए हुए था वो अपने दांतों में। ही ड्रैंक सम वाइन, उसने कुछ दारू या शराब पी। एंड फायर्ड, चला दी, 2 बुलेट्स, 2 गोलियां, एट द ड्रैगन, ड्रैगन की ओर। बट ही मिस्ड, लेकिन वो चूक गया, गोली उसके निशाने पर नहीं लगी। द ड्रैगन जंप्ड अपॉन हिम, अब क्या कहता है, ड्रैगन उसके ऊपर उछला, एंड गोवल्ड हिम, और उसे निगल गया, मतलब खा गया। गोवल्ड क्या होता है, खा जाना, निगल जाना। तो इस प्रकार से होता है कि पायरेट आता है तो उसके दोनों हाथों में क्या थी, बंदूक थी, इसकी काली दाढ़ी थी, और एक कटलास उसने दांतों के बीच दबाए हुए था तलवार को। उसने जैसे ही ड्रैगन को देखा तो वो गोली चला देता है, 2 गोली चलाई, लेकिन दोनों के दोनों ही क्या हो जाती हैं, चूक जाती हैं। शराब पी के चला देता है 2 गोलियां और चूक जाता है वो, और उसी समय ड्रैगन उछलता है और उसे काट कर खा जाता है। तो ये इस पोएम से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, चाहे आप CBSE के हों, RBSE के हों, आप कहीं के वो, आप UP के हैं या कहीं से भी हैं, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। यदि और कोई आपको इससे संबंधित समस्या है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। यदि आपकी पढ़ाई में कोई भी समस्या आ रही है इंग्लिश सब्जेक्ट की ओर से, या फिर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड इंग्लिश में, तो आप बिल्कुल बिना हेजिटेशन के, बिना हिचकिचाहट के आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी समस्या को आप बता सकते हैं, उसका 100% क्या हुआ, सोल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। दिवाली है, धूमधाम से मनाओ, कोई समस्या नहीं है, खूब पटाखे चलाओ, खूब फुलझड़ियाँ चलाओ। फायर क्रैकर्स, पटाखों को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स पटाखों को बोला जाता है। ठीक है, तो दिवाली का त्यौहार है तो फायर क्रैकर्स तो चलाए ही जाएंगे, लेकिन चलाना है सावधानी से, इस प्रकार चलाना है कि तुम्हारे खुद के भी ना लगे और